दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली के द्वारा आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इसको एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पत्रांक संख्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी / आयुष चिकित्सक / इंटरव्यू / 2024 to 25 / 7956। एडवर्टाइजमेंट किस डेट को हुआ है? 9/1/2025। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्यक्रम का नाम, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, पद नाम आयुष एमओ एक्सेप्ट योगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए BAMS और यूपी में रजिस्टर्ड। वहीं पे यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए BUMS और यूपी में रजिस्टर्ड। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BHMS और यूपी में रजिस्टर्ड। या फिर और रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ study of which is not less than 4 years according to its syllabus or course. The applicant should be duly registered with Homeopathic Medical Council उत्तर प्रदेश। वहीं पे बात कर लेते हैं फॉर योगा स्पेशलिस्ट एमओ पहला ऑफ 5 years and 6 month डिग्री इन बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस BNYS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी or institute established by law in India, or 3 years degree in BA yoga और 3 in BSc योगा या फिर MSc योगा या फिर MA योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बाय लॉ इन इंडिया विथ 1 years एक्सपीरियंस या फिर PG डिप्लोमा मिनिमम 1 years इन योगा फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया विथ 2 years एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट या ऑफ योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर इस्टेब्लिश बाय लॉ बाय योग सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफ न्यू दिल्ली 1 years एक्सपीरियंस। वहीं पे अब बात करेंगे वांछित अनुभव की। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक या फिर एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी। अब बात कर लेते हैं यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। मैक्सिमम एज लिमिट की 62 years। पदों की संख्या की बात कर लेते हैं। टोटल रिक्त पदों की संख्या 3 है, एक ऑन रिजर्व के लिए, एक SC के लिए, एक EWS के लिए। सैलरी 32,000 पर मंथ। अब नेक्स्ट देखते हैं RBS के आयुष मेडिकल ऑफिसर एक्सेप्ट योगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए BAMS और यूपी में रजिस्टर्ड। वहीं पे यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए BUMS और यूपी में रजिस्टर्ड। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BHMS और यूपी में रजिस्टर्ड या फिर एनी recognized diploma in homeopathy the duration of study which is not less than 4 years according to its syllabus or course. The applicant should be duly registered with Homeopathic Medical Council उत्तर प्रदेश। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए वांछित अनुभव एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी। यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करते हैं 62 years। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल जो पोस्ट है मेल के लिए 5 हैं, जिसमें OBC के लिए 2, SC के लिए 1, EWS के लिए 2। क्लियर। मेल के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें OBC के लिए 2, SC के लिए 1 और EWS के लिए 2। फीमेल के लिए बात कर लेते हैं। टोटल 10 पोस्ट हैं। जनरल के लिए 4, SC के लिए 4, EWS के लिए 2। सैलरी 32,000 पर मंथ। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार अब जो अनुदेश जो दिया गया है, क्या क्या आवेदन हेतु निर्देश है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, जो कोविड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संपादित सभी भर्ती प्रक्रियाओं में कोविड-19
काल में कार्यरत समस्त कर्मियों को कोविड-19 सेवा काल में दी गई सक्रिय सेवा के क्रम में एएमएस पोर्टल पंजीकृत पोर्टल पर अल्पकालिक आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों को क्यूआर कोड आधारित अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जनपद द्वारा निर्गत प्रस्तुत करने के आधार पर अधिकतम 15 अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे, जिसका विवरण निम्नवत है। इसको एक बार देख लेते हैं। 6 माह की कोविड-19 में सेवा पूर्ण किए जाने पे 5 अधिमानी अंक दिए जाएंगे। 1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पे 10 अतिरिक्त अधिमानी अंक मिलेंगे। 5 वर्ष माह या उससे अधिक सेवा पूर्ण करने पे 15 अतिरिक्त अधिमानी अंक दिए जाएंगे। आवेदन हेतु निर्देश क्या दिया है? विज्ञापित पदों पे आवेदन पत्र 13/1/2025 से 1/2/2025 तक पंजीकृत डाक से कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया जाएगा। आपको कब से भेजना है? 13/1/2025 से। कब तक वहां पहुंच जाना चाहिए? 1/2/2025 तक। प्राप्त आवेदन की स्क्रीनिंग के उपरांत 60 लिस्टेड अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु कॉल लेटर अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ईमेल आईडी एवं फोन व्हाट्सएप पे प्रेषित किया जाएगा, जिसमें साक्षात्कार की तिथि व समय तथा स्थान अवगत कराया जाएगा। आपको सूचना कैसे मिलेगी? कॉल लेटर, साक्षात्कार हेतु कॉल लेटर, अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ईमेल आईडी, ध्यान देंगे ईमेल आईडी और फोन व्हाट्सएप पे प्रेषित किया जाएगा। आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पे अंकित करते हुए न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाकर एवं समस्त शैक्षिक तकनीकी योग्यता संबंधित अंकपत्र, प्रमाण पत्र तथा अनुभव, जाति, निवास तथा पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करेंगे। अब आवेदन प्रेषित करेंगे। लिफाफे पर आवेदित पद का नाम बड़े बड़े अक्षरों में अंकित करना होगा। विज्ञापन एवं आवेदन का प्रारूप NIC की वेबसाइट raebareli.nic.in पर भी उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी इंटरव्यू के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त अभिलेखों की मूल प्रति के साथ प्रस्तुत होंगे। ये सब ध्यान देने की चीज़ है। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। यह पद पूर्णतः नियत मानदेय संविदा शर्तों के अधीन है। इस पर अस्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है तथा चयन प्रक्रिया को स्थगित निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति संविदा पर 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी, जो कि भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। इच्छुक अभ्यर्थियों की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि पर 62 वर्ष से अधिक ना हो। इस तरह इसको एक बार डिटेल्स में देख लेंगे। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात, विज्ञापन का जो प्रारूप है, आवेदन पत्र का जो प्रारूप है, NIC की वेबसाइट raebareli.nic.in पे उपलब्ध है, वहाँ से एक बार देख लेंगे। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू।